हेलो माय डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय एमडी मंत्रा यूट्यूब चैनल। डियर व्यूअर्स, जैसा कि आप लोगों को थंबनेल देख करके पता ही चल रहा होगा कि आज हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। ठीक है ना। तो ये हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो आज का होने वाला है, क्योंकि कोई भी पर्सन जो कि फार्मेसी में एंट्री करना चाहता है तो वो सोचता है कि मतलब कि दोनों प्रोग्राम हैं हमारे पास। बेसिक प्रोग्राम जो है हमारा डी फार्म यानी डिप्लोमा इन फार्मेसी है, और जो एक और प्रोग्राम है बी फार्म बैचलर ऑफ फार्मेसी। ये बेसिक कोर्सेज होते हैं, मतलब फार्मेसी में अगर आपको पहला स्टेप लेना है तब। लेकिन दोनों को चूज करने में, जब हम इसको चूज करने के लिए आते हैं कि हमें कौन से कोर्स में एडमिशन लेना चाहिए, तो बहुत सारे मन में कन्फ्यूज़न होते हैं कि हम डी फार्मा कर लें तो बेटर रहेगा या फिर बी फार्मा कर लें तो बेटर रहेगा। ठीक है ना। तो आज हम इस वीडियो में इसी टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं कि डी फार्मा करना किन के लिए सही होता है और बी फार्मा करना किन के लिए सही होता है, और डी फार्मा करने के क्या नुकसान होते हैं। मतलब नुकसान मीन्स कि किन के लिए सही होता है, किन के लिए नहीं सही होता है, और बी फार्मा किन के लिए सही होता है और किन के लिए सही नहीं होता है। तो आज हम इन्हीं सारी चीज़ों पे डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो टाइम को ना वेस्ट करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। हम आते हैं अपने मेन पॉइंट्स पे कि हमें क्या बेनिफिट है डिप्लोमा इन फार्मेसी करने से और क्या बेनिफिट है बैचलर ऑफ फार्मेसी करने से। ठीक है ना। तो हम पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे। सबसे पहले स्टार्टिंग से हम डिस्कस करेंगे कि दोनों में अंतर क्या है और कौन सा करने में हमें फ़ायदा है। ठीक है ना। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा टाइम का, क्योंकि टाइम जो होता है बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, किसी भी पर्सन की लाइफ के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। तो टाइम जो है डिप्लोमा इन फार्मेसी करने के लिए हमें 2 साल का टाइम लगता है, ये 2 ईयर कोर्स है। और हमारा जो बी फार्म यानी कि बैचलर ऑफ फार्मेसी है, ये 4 ईयर कोर्स है। ठीक है ना। मतलब डिप्लोमा इन फार्मेसी करने के लिए आपको 2 साल लगते हैं और बैचलर ऑफ फार्मेसी करने के लिए 4 साल लगते हैं। अब अगली बात करते हैं हम कि एलिजिबिलिटी क्या है। मतलब एलिजिबिलिटी मीन्स कि कौन से लोग इसको कर सकते हैं। तो डिप्लोमा इन फार्मेसी जो है वो भी 12th वाले कर सकते हैं, 10+2 पास जो हैं। और बैचलर ऑफ फार्मेसी जो है वो भी मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है इसकी 10+2 वाले कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं कि आप बीएससी कर चुके हैं तो इसको नहीं कर सकते हैं, बीएससी भी कर चुके हैं तो आप डी फार्म बी फार्म दोनों कर सकते हैं। और दोनों अगर आप पीसीबी मतलब चाहे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी वाले हों, चाहे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाले हों, दोनों कोर्स आप कर सकते हैं, चाहे डी फार्म करना हो तो बी फार्म करना हो तो। ठीक है ना। ये क्लियर हुआ। इसके बाद है हमारा इंटर्नशिप और ट्रेनिंग कि दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों की इंटर्नशिप और ट्रेनिंग में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले हम देखेंगे डी फार्म की इंटर्नशिप कैसे होती है। डी फार्म की जो हमारी इंटर्नशिप होती है वो 3 महीने की होती है, और जब हमारा 2 साल का कोर्स कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद में होती है। ठीक है ना। और लेकिन जो हमारा बी फार्म होता है, बैचलर ऑफ फार्मेसी होता है, उसकी ट्रेनिंग जो होती है आपके पढ़ाई के टाइम 2 बार करनी होती है, और 45-45 दिन की होती है, 1.5-1.5 महीने की। ठीक है ना। लेकिन इसमें क्या होता है, जो आपका एकेडमिक सेशन होता है उसके सेमेस्टर की छुट्टियां होती हैं, उसी में ट्रेनिंग करवा दी जाती है। 4 साल के बाद आपको कोई ट्रेनिंग नहीं करनी होती है। ठीक है ना। उसके बाद हम आते हैं टाइप ऑफ कोर्स पे कि हमारा किस टाइप का कोर्स है। तो डी फार्म आप जानते हैं डिप्लोमा इन फार्मेसी है, तो इसमें ये एक डिप्लोमेटिक मतलब डिप्लोमा कोर्स है। ठीक है ना। और जो हमारा बी फार्म है बैचलर ऑफ फार्मेसी, ये एक डिग्री कोर्स है। ठीक है ना। तो अब इसमें क्या है, दोनों में डिफरेंस ये है कि जो लोग तो जैसे बीएससी वगैरह कर चुके हैं ऑलरेडी, जो लोग बीएससी कर चुके हैं तो अब वो डिप्लोमा इन फार्मेसी कर लें, उनका कोई दिक्कत नहीं है इन फ्यूचर भी। लेकिन जिन लोगों ने केवल 12th कर रखा है और केवल डी फार्म करते हैं, तो इन फ्यूचर अगर आपको कहीं और अपॉर्चुनिटी मिलती है जहाँ पे ग्रेजुएशन मांगते हैं, तब आप उसके लिए फिर एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। लेकिन आपने अगर बी फार्मा कर रखा है तो आपके पास इधर मेडिकल की भी डिग्री होगी, उधर आपके पास डिग्री भी होगी, एज ए ग्रेजुएट भी आप काउंट किए जाएंगे। ठीक है ना। तो ये एक प्लस पॉइंट होता है बी फार्मा करने का कि मतलब आपके पास डिग्री भी होती है, आप एज ए ग्रेजुएट भी काउंट किए जाते हैं। ठीक है ना। और डिप्लोमा में क्या है, आपके पास केवल एक डिप्लोमा का सर्टिफिकेट होता है। तो जो लोग बीएससी वगैरह कर चुके हैं उनको उनके लिए डिप्लोमा सबसे अच्छा है। लेकिन अगर आप केवल क्या कहते हैं 12th पास हैं तो और अपना करियर फार्मेसी में बनाना चाहते हैं तो आपके लिए वी फार्म अच्छा है। आगे और भी बहुत सारे पॉइंट हैं जिस पे हम डिस्कस करेंगे कि डिप्लोमा किन के लिए बेनिफिशियल है और किसके लिए वी फार्म बेनिफिशियल है।
ठीक है ना। आगे चलते हैं, टाइप ऑफ सेशन की बात करते हैं। मतलब कि हमारा जो डी फार्म होता है वो एनुअल प्रोग्राम होता है, मतलब कि इसका साल में जो है मेन एग्ज़ाम जो होता है साल में एक बार होना होता है। मतलब कि डी फार्म फर्स्ट ईयर 1 साल का होगा और डी फार्म सेकेंड ईयर हमारा 1 साल का होगा, 2 साल का हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन जो बी फार्म है, बैचलर ऑफ फार्मेसी, ये सेमेस्टर प्रोग्राम होता है। ठीक है ना। सेमेस्टर प्रोग्राम मीन्स कि आप जानते हैं बी फार्म 4 साल का होता है, तो इसमें हर 1 साल में 2 सेमेस्टर होते हैं, तो 4 साल मिला के हमारे 8 सेमेस्टर हो जाते हैं। ठीक है ना। तो डिप्लोमा इन फार्मेसी जो है हमारा एनुअल प्रोग्राम है और जो बैचलर ऑफ फार्मेसी है हमारा वो सेमेस्टर प्रोग्राम है। अब हम आगे बात करते हैं स्कोप और जॉब्स के बारे में, कि मतलब इसमें जॉब जो हैं, मेन जॉब जो है डिप्लोमा इन फार्मेसी और बी फार्म के, कि कौन से के लिए डी फार्म वाले एलिजिबल होते हैं, कौन से में एलिजिबल नहीं होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जॉब इन प्राइवेट हॉस्पिटल। मतलब हमारा कोई भी हॉस्पिटल है जो कि प्राइवेट हॉस्पिटल है, कहीं पे भी बना हुआ है, तो वो उसमें कौन कौन से मतलब डी फार्म वाले एलिजिबल हैं कि नहीं है, बी फार्म वाले एलिजिबल हैं कि नहीं हैं, तो हम उसी पे बात करते हैं। तो जो हमारा जॉब इन प्राइवेट हॉस्पिटल है उसके लिए हमारे डी फार्म वाले भी एलिजिबल हैं और बी फार्म वाले एलिजिबल हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। डिप्लोमा इन फार्मेसी वाले भी जॉब कर सकते हैं, बैचलर ऑफ फार्मेसी वाले भी जॉब कर सकते हैं। लेकिन हाँ, कहीं कहीं पे होता है बहुत सारे हॉस्पिटल में कि अगर आप डिप्लोमा इन फार्मेसी करके जा रहे हैं तो आपके साथ 1 साल या 2 साल का एक्सपीरियंस भी मांगते हैं। अगर मतलब बड़ा हॉस्पिटल है तो वहाँ पे आपको एक्सपीरियंस मांगेंगे, बैचलर वाले के साथ हो सकता है कि एक्सपीरियंस ना मांगे। ठीक है ना। उसके बाद अगला नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एमआर जॉब। एमआर जॉब मीन्स जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं हमारे, उसमें मतलब कौन कौन एलिजिबल होते हैं। तो देखिए, इसमें डिप्लोमा इन फार्मेसी भी एलिजिबल होता है और बैचलर ऑफ फार्मेसी वाले दोनों ही एलिजिबल होते हैं। लेकिन होता क्या है कि बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि केवल बैचलर ऑफ फार्मेसी बी फार्म वालों को ही लेती हैं। वो उनकी मिनिमम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया यही होता है कि हम केवल बी फार्म वालों को लेंगे, वो डिप्लोमा इन फार्मेसी वालों को नहीं लेते हैं। ठीक है ना। या फिर डिप्लोमा इन फार्मेसी वालों को लेते भी हैं तो उनके साथ 3 साल का एक्सपीरियंस मांगते हैं। ठीक है ना। तो ये डिफरेंस हुआ हमारा डी फार्म करने का और बी फार्म करने का। उसके बाद हमारा आता है गवर्नमेंट जॉब फार्मासिस्ट। गवर्नमेंट जॉब फार्मासिस्ट आप जानते हैं कि डिफरेंट सेक्टर में फार्मासिस्ट अपॉइंट किए जाते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो गया हमारा, रेलवे हो गया, एयरफोर्स हो गया, नेवी हो गया, आर्मी हो गया। तो इसमें भी क्या होते हैं, गवर्नमेंट फार्मासिस्ट रखे जाते हैं। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक प्लस पॉइंट डिप्लोमा इन फार्मेसी वालों के लिए है और बैचलर वालों के लिए भी है कि यहाँ पे दोनों की सेम वैल्यू रहती है। मतलब डिप्लोमा इन फार्मेसी वालों को भी रखा जाता है और बैचलर बी फार्म वालों को भी रखा जाता है, यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं होता है। ठीक है ना। हाँ, लेकिन कभी कभी ये होता है कि कोई बड़ा हॉस्पिटल है तो वहाँ पे गवर्नमेंट फार्मासिस्ट अगर हायर कर रहे हैं तो कहीं कहीं पे अगर बड़ा हॉस्पिटल है तो वो केवल बी फार्म वाले को रखते हैं, डिप्लोमा इन फार्मेसी वाले को नहीं रखते हैं। तो वो उनकी वैकेंसी में स्पेसिफाई किया होता है। लेकिन गवर्नमेंट जॉब फार्मासिस्ट में मोस्टली जो वैल्यू डिप्लोमा इन फार्मेसी वाले की होती है वही सेम वैल्यू बैचलर ऑफ फार्मेसी वाले की होती है। ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा एलिजिबिलिटी फॉर द ड्रग इंस्पेक्टर पोस्ट। अब ड्रग इंस्पेक्टर क्या होता है, ड्रग इंस्पेक्टर हमारा हेल्थ केयर सिस्टम में फार्मेसी में एक प्रोफेशन होता है जो कि मेडिकल स्टोर पे जाते हैं और उनका इंस्पेक्शन करते हैं कि कौन कौन सी मेडिसिन आपके हैं, कि कोई सारी चीज़ें लीगल हैं आपके यहाँ कि लीगल नहीं हैं। और साथ ही साथ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के भी इंस्पेक्शन में इनका रोल होता है। ठीक है ना। तो इसमें प्लस पॉइंट बैचलर वालों के लिए है कि इसमें केवल बी फार्म वाले एलिजिबल होते हैं, डिप्लोमा इन फार्मेसी वाले इसमें इसके लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। तो मतलब कि जिन लोगों ने बी फार्म कर लिया है उसके बाद बी फार्म करने के बाद उनका 18 महीने का एक्सपीरियंस भी मांगते हैं इन इंडस्ट्री में। मतलब शेड्यूल सी एंड C1 ड्रग्स जो हैं उसमें बी फार्मा के साथ साथ एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके लिए डिप्लोमा इन फार्मेसी वाले स्टूडेंट्स एलिजिबल नहीं होते हैं। ठीक है ना। तो ये अंतर होता है हमारा डी फार्मा और बी फार्म के में। ठीक है ना। उसके बाद आती है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में जॉब। तो जो भी है डिप्लोमा इन फार्मेसी वाला पर्सन है और बैचलर वाला फार्मेसी वाला भी है, तो हायरिंग दोनों की होती है, जॉब दोनों के लिए होती है। लेकिन इसमें जो होता है पोस्ट अलग अलग होती हैं। मतलब डिप्लोमा इन फार्मेसी वाले की अलग पोस्ट रहेगी, बैचलर ऑफ फार्मेसी की अलग रहेगी। जैसे आप डिप्लोमा, मोस्टली जब आप डिप्लोमा करके जा रहे हैं तो आपका डिपार्टमेंट जो होगा पैकेजिंग में होगा, मतलब आपको पैकेजिंग डिपार्टमेंट दिया जाएगा। हाँ, ये है कि अगर आप फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में हैं तो आपकी हायर पोस्ट डिप्लोमा इन फार्मेसी वाले को नहीं दी जाएगी। हायर पोस्ट जो होती है जैसे QA होता है, QC होता है,
तो यहाँ पे केवल बी फार्मा वालों को ही रखा जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी ये डिफरेंस होता है। उसके बाद आता है पॉइंट एकेडमिशियन, जो आप मतलब अगर आप टीचिंग फील्ड में आपको इंटरेस्ट है, अगर आप टीचिंग करना चाहते हैं तो इसके लिए डिप्लोमा इन फार्मेसी वाले एलिजिबल नहीं होते हैं, बी फार्म वाले एलिजिबल होते हैं। आप टीचिंग कर सकते हैं, आप पढ़ा सकते हैं डिप्लोमा इन फार्मेसी वाले स्टूडेंट्स को, लेकिन डी फार्म वालों के साथ ऐसा नहीं होता है, वो एकेडमिशियन जॉब के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं, ठीक है ना। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है बिजनेस व्यू। आप अपना होल सेल खोलना चाहते हैं, रिटेल सेल खोलना चाहते हैं, तो इसके लिए कौन एलिजिबल होता है। देखिए, जैसे आप जानते ही हैं कि रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट दोनों होते हैं, डिप्लोमा इन फार्मेसी वाला भी, बैचलर ऑफ फार्मेसी वाला भी। तो रिटेल शॉप और होल सेल खोलने के लिए दोनों ही एलिजिबल होते हैं, ठीक है ना। अगर आप अपना क्या करते हैं, करियर बनाना चाहते हैं बिजनेस में कि आप होल सेल खोलेंगे, अपना मेडिकल स्टोर खोलेंगे, तो मैं आपको सलाह यही दूंगा कि आप डी फार्म करिए। इसके लिए आप बी फार्म मत करिए अगर आप केवल बिजनेस ही करना चाहते हैं। तो ऐसा नहीं कि बी फार्म वाले बिजनेस नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका पर्पज़ यही है 12th करने के बाद या BSc करने के बाद कि हम बिजनेस ही करेंगे, तो आपको डी फार्म करना चाहिए। जैसे कि आप जानते हैं कि मतलब डी फार्मा 2 साल का है और बी फार्मा 4 साल का है। तो आप अगर बिजनेस ही पर्पज़ से करना चाहते हैं तो आप डी फार्म करिए, क्योंकि फिर आपका 2 साल उधर बी फार्म करने से वेस्ट होगा। तो आप क्या करिए, डिप्लोमा इन फार्मेसी करिए अगर आपको केवल बिजनेस ही करना है तो, ठीक है ना। तो जो बिजनेस के पर्पज़ से हैं उनके लिए डी फार्मा सबसे बढ़िया रहेगा। आप डिप्लोमा इन फार्मेसी करिए, उसके बाद अपना रिटेल सेल या फिर होल सेल का बिजनेस स्टार्ट करिए। उसके बाद बात करते हैं फर्दर स्टडी की। मतलब जैसे आपने डी फार्म कर लिया या फिर बी फार्म कर लिया, अगर आप अपना इस फार्मेसी में और पढ़ाई करना चाहते हैं तो आप कौन कौन सी पढ़ाई कर सकते हैं। जैसे डी फार्म वाले हैं तो डी फार्म करने के बाद आप बी फार्म कर सकते हैं। आपको बेनिफिट ये होगा कि अगर आप डी फार्म करके बी फार्म कर रहे हैं तो आपको 1 साल की छूट मिलेगी। आपका बी फार्म जो कोर्स है केवल 3 साल का होगा, आपको डायरेक्ट सेकेंड ईयर में लेटरल एंट्री मिलेगी, ठीक है ना। उसके बाद आता है पॉइंट आता है, और वहीं अगर आपने बी फार्म कर रखा है तो अगर फर्दर स्टडी फिर करना चाहते हैं तो आप एम फार्मा कर सकते हैं, उसमें स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं, फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोलॉजी, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, एनालिसिस, डिफरेंट अलग अलग उसमें ब्रांचेज होती हैं, तो आप उसमें अपना स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। और उसके बाद पीएचडी भी क्या कर सकते हैं, परस्यू कर सकते हैं, अपना पीएचडी भी कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा रिसर्च में जॉब। मतलब आर&डी में अगर आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जाना चाहते हैं या फिर फार्माकोविजिलेंस में जाना चाहते हैं या फिर मेडिकल राइटिंग में जाना चाहते हैं, तो इसमें हम देखेंगे कि कौन कौन से एलिजिबल हैं और कौन एलिजिबल नहीं है। तो इसके लिए जनरली क्या होता है, डिप्लोमा इन फार्मेसी डी फार्म वाले एलिजिबल नहीं होते हैं। इसके लिए अगर आप आर&डी, फार्माकोविजिलेंस या फिर मेडिकल राइटिंग में जाना चाहते हैं तो बेसिकली उसमें जो मांगते हैं बेसिक एलिजिबिलिटी वो बी फार्म होती है, और नहीं तो ज़्यादातर जो वैकेंसीज होती है उसमें स्पेशलाइजेशन होता है, मतलब आपको मास्टर्स होना चाहिए। और अगर बेसिक एलिजिबिलिटी देखी जाए इसमें आर&डी, फार्माकोविजिलेंस या फिर मेडिकल राइटिंग में जाने की, तो वो बैचलर कोर्स होता है, उसमें डिप्लोमा इन फार्मेसी अलाउड नहीं होते हैं। तो ये आपका बेसिक डिफरेंस होता है डिप्लोमा इन फार्मेसी करने का और बैचलर ऑफ फार्मेसी करने का। बेसिक उसमें स्कोप जो है वो भी मैंने डिस्कस किया है, फ़ायदा कौन सा करने का है, किसमें अगर आपके पर्पज़ क्या है उसके। तो यही सारे बेसिक डिफरेंस होते हैं हमारे डिप्लोमा इन फार्मेसी करने के और बैचलर ऑफ फार्मेसी करने के। आप इसके अकॉर्डिंग आप चूज कर सकते हैं कि आपको डिप्लोमा इन फार्मेसी करना है या फिर बैचलर ऑफ फार्मेसी करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग टू दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक टू दिस वीडियो देन शेयर टू दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स, your brother and sister who want to make their career in pharmacy. Thanks again.